हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को आप लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, दीज आर ब्रेसलेट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आपको रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं कभी भी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ या फिर डायरेक्ट मैसेज नहीं करती हूँ जब तक आपका कोई मैसेज नहीं आता है। तो ठीक है, तो प्लीज उन लोगों से बिवेयर रहें। ठीक है, ऐसे लोगों से, फ्रॉड लोगों से आपको खुद अलर्ट रहना है। सो आगे चलते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर अगर आप लाइक क्रिस्टल्स ऑर्डर करना चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी गाइस। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। उप्स, सबसे पहले यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। सेकेंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 7 ऑफ पेंटाकल्स, 4 of wands, ace of swords, star, okay, 4 of cups, okay, and 8 of sword की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। मेरी जितनी रीडिंग्स होती हैं ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होती हैं, तो अब इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ, सबसे पहले आप देख रहे हो ना, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और वहीं पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। माय गॉड, मुझे यहाँ पर आप इस एनर्जी में, आप ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हो। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, जहां पर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो। आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों का बुरा लग रहा है, छोटी छोटी चीजों पे आपको गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं आपके। ये हाई जो फुल मून की एनर्जी रही है ना, इस वजह से आप हाईली इमोशनल भी कहीं ना कहीं आजकल फील कर रहे हो। ठीक है, आपको हाईली इमोशनल महसूस हो रहा है, यानी आपके इमोशंस इस टाइम पर बहुत ज्यादा हाई हैं। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातें से आपको रोना आ रहा है, या आपको बहुत जल्दी इन छोटी छोटी चीजों से आपको बुरा लग रहा है। मूड स्विंग्स डेफिनेटली आपके हैं। ठीक है, कभी आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हो तो कभी बिल्कुल उदास हो जाते हो, पुरानी बातों को याद करके, पास्ट को याद करके एकदम उदासी सी महसूस होती है। आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही आप दबा रहे हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आप इस तरीके की एनर्जी में हो जहां पर आपके आसपास कोई नहीं है जिससे आप डिस्कस कर सको अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, आप ऐसा ही महसूस कर रहे हो कि आपके आसपास वाले लोग सिर्फ और सिर्फ आपका या तो मजाक उड़ा रहे हैं या फिर आपको दुख में देखकर खुश हैं। ठीक है, तो आप इस वजह से आप अपनी फीलिंग्स किसी और के साथ ज्यादा शेयर भी नहीं कर रहे हो। स्ट्रांगली आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी में हो। आपको फ्यूचर को देखकर कोई क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है। ठीक है, अपने पार्टनर से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिस वजह से आपकी होप्स भी बिल्कुल खत्म हो गई हैं। आपको कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है या आगे क्या होगा। ठीक है, इस समय आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर की एनर्जी में भी नजर आ रहे हो और बिल्कुल होपलेस भी एनर्जी में कहीं ना कहीं आप हो। ठीक है,
सो दैट इज व्हाट योर एनर्जी, ये आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी, अब जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा क्लेवर हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर रहे हैं, बहुत ज्यादा झूठ कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे बोला है, दिल आपका दुखाया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जो है ना कमिटमेंट और कमिटमेंट को लेकर, ठीक है, कमिटमेंट रीयूनियन को लेकर, फ्यूचर की एश्योरेंस को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम है। इस व्यक्ति ने आपको डायरेक्टली गोस्ट कर दिया है, यानी ये पर्सन आपको गोस्ट की एनर्जी देकर बिना कोई क्लैरिटी दिए आपसे दूर हो गए। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर जो उनकी फीलिंग्स देख पा रही हूं ना, ये पर्सन आपके साथ ही बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसी एनर्जी में भी हो सकते हो जहां पर अभी तक आपके पार्टनर को आपसे कमिटमेंट मिली ही नहीं है। ठीक है, आपको कमिटमेंट मिली ही नहीं है अपने पार्टनर से। ठीक है, और आप कमिटमेंट चाहते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि व्यक्ति आए और आपको कमिटमेंट दे। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शादी की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी शादी की एनर्जी है ये कार्ड जो है। ठीक है, ये मैरिज को डिफाइन करता है, कमिटमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, और फ्यूचर की एश्योरेंस को डिफाइन करता है। जबकि ये व्यक्ति आपके साथ बहुत फ्रेंडली भी है, जबकि ये आपके साथ बहुत इजीली कनेक्शन फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी ये पर्सन बनाना चाहते हैं। ठीक है, और इस कनेक्शन को भी ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, ये पर्सन बहुत प्राइडफुल है, जिस वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस आपके सामने नहीं रख पाते हैं। ठीक है, इनके लिए रोना एक तरीके से वीकनेस है, इमोशनल होना एक तरीके से वीकनेस है। ठीक है, और ये अपने आप को कभी भी आपके सामने वीक नहीं दिखाएंगे किसी भी सिचुएशन पर। ठीक है, ये अपने आप को आपके सामने वीक नहीं दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, यानी ये भी अपने दिल के हालात, अपने दिल की फीलिंग्स अपने दिल में ही दबा कर रखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। ठीक है, जहां पर इनके दिल में जो भी ये फील कर रहे हैं ना, इस समय आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, आपके रास्ते बदल चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं। आपको इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। और भी चेकआउट करते हैं सो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लियर मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। सो हेयर वी हैव द एनर्जी ऑफ डेविल, ओके, सेकेंड क्वीन ऑफ वैंड्स, फाइन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, Knight of Cups, okay, King of Swords, Ace of Pentacles and 10 of Pentacles। ये आपकी तरफ से हमेशा एक फैमिली फीलिंग इनको आती है। ठीक है, एक मदरली फीलिंग, एक फैमिली जिस तरीके से सपोर्ट करती है ना, स्टैंड लेती है। ठीक है, अब हमारे बुरे वक्त में कौन हमारा साथ देता है? हमारी फैमिली, है ना। और आपके पार्टनर की भी यही सिचुएशन है, ये आपको अपनी फैमिली देख रहे हैं, ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं, या फिर ये अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं ये भी देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज किसी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज में आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट्स या फिर किसी तरीके के एक्शन देखने को मिल सकते हैं। लाइक आपको इमिडिएटली एकदम सरप्राइजिंगली कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे। ठीक है, और आपको या तो अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कुछ ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट 10 डेज कुछ लोगों के लिए बहुत खास हो सकते हैं। एंड पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपको अपनी फैमिली मानते हैं, आपसे सपोर्ट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि आप इन्हें हमेशा सपोर्ट करते हो, आप इनके लिए स्टैंड लेते हो। ठीक है, आप ना इनके लिए बहुत एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हो, जिसके बिना ये अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आप बहुत स्पेशल मान रहे हैं ये आपको अपने लिए। ठीक है, बहुत जरूरी मान रहे हैं ये पर्सन आपको अपने लिए। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ पर्सन के लिए मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हमेशा रही हैं। ठीक है, इनके लिए पैसा, लग्जरी, करियर, ये चीजें ज्यादा मायने रखी हैं बजाय रिलेशनशिप, इमोशंस, फैमिली,
इन चीजों के बजाय। ठीक है, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा है, इनके लिए अपना करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, लग्जरी। ये अपनी लाइफ में ना इनके बहुत गोल्स है, बहुत एम्स है जिनको ये फुलफिल करना चाहते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत स्ट्रेस है इनके ऊपर। ठीक है, और इनके जिस वजह से, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इनके ऊपर, जिस वजह से ये बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को फुलफिल करना चाहते हैं, अपने एम्स, अपने गोल्स को फुलफिल करना चाहते हैं। हो सकता है अभी रिसेंटली इनको कोई ग्रोथ भी मिली हो, ठीक है, कोई एग्जाम जो इन्होंने क्रैक करा है, ठीक है, या फिर कोई प्रमोशन इन्हें मिला है, या फिर सैलरी हाइक हुआ है। तो ऐसी कुछ एनर्जी भी मैं इनकी देख रही हूँ। ये ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जिस चीज के लिए भी इन्होंने आपको छोड़ा ना, जिस चीज के लिए भी इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया, गोस्टिंग की एनर्जी दी है, मैं देख रही हूँ कि वो चीज इनको मिल रही है, लेकिन उस चीज में इनको सुकून नहीं है। ठीक है, उस चीज में इनको सुकून नहीं है। ये इस चीज को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, लेकिन उस चीज में इनको सुकून नहीं है। आपके पार्टनर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं इस समय आपको लेकर। डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी और 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ये व्यक्ति की रातों की नींदें उड़ी पड़ी है आपके दूर जाने से। ठीक है, इन्होंने नहीं पता था कि इतना गहरा प्यार इनके दिल में आपके लिए छुपा बैठा। ठीक है, ये जब तक आप इनके साथ थे ना, ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। इन्हें ऐसे लग रहा था कि अगर ये आज आपको छोड़कर चले जाना तो 2 दिन में ये आपको भुला देंगे। इन्हें लिटरली ऐसा महसूस होता था, लेकिन आज ये इस चीज को फील कर पा रहे कि कितना गहरा प्यार इनके दिल में आपको लेकर है। दिस डेविल की एनर्जी, ये आपको वापस बुला रहे हैं अपने पास, या वापस आना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, लिटरली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर मैं पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति हाईली रोमांटिक है इस समय आपको लेकर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। हो सकता है ये आपका फिजिकल टच बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, आपको किस करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं। ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल मान रहे हैं आपको अपने लिए, यू नो। एंड इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आप इनके सिर्फ प्यार ही नहीं रहे हो, बल्कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इनके एक अच्छे दोस्त भी रहे हो। ठीक है, आप इनके अच्छे दोस्त भी रहे हो, अच्छे फ्रेंड भी रहे हो, जिनके साथ इन्होंने हमेशा एक अच्छा कनेक्शन फील करा है। ठीक है, आप इस तरीके के पर्सन थे इनकी लाइफ में जिसके साथ ये कुछ भी शेयर कर सकते थे। आप इनकी सीक्रेट डायरी की तरह थे। ठीक है, आपको इनके हर सीक्रेट्स कहीं ना कहीं मालूम जरूर होंगे, एंड ये आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली कनेक्शन भी फील करते हैं। और आपके दूर जाने से सिर्फ इन्होंने अपने प्यार को ही नहीं खोया है, बल्कि एक अच्छे दोस्त को, एक अच्छे फ्रेंड को भी इन्होंने खो दिया है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांगली डिपिक्ट हो रही है, यानी ये कुछ ऑफर करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट 10 डेज में ये पर्सन कोई स्ट्रांग ऑफर आपके सामने रखेंगे। ठीक है, कोई शालो ऑफर नहीं रखेंगे, कोई स्ट्रांग ऑफर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अब आपको मनाने के लिए या अब आपको वापस जीतने के लिए, ठीक है, कोई छोटा मोटा ऑफर काम में नहीं आएगा। ओके, और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। क्रिएटिविटी, ओके, आई कैन सी दैट एनर्जी। रिसेप्टिविटी, ट्रस्ट, compromise, we are the world, patience, control, and bottom में we have the ripeness. Okay, so यहां पर जो मैं पर्टिकुलर एनर्जी देख पा रही हूं ना, इन्हें पता है कि इन्होंने ना आपका भरोसा खो दिया, आपका भरोसा गवा दिया है। ठीक है, अब आप इन पर फिर से भरोसा नहीं करने वाले हो। ठीक है, इन्हें पता है कि इन्होंने एक ऐसे पर्सन का भरोसा खो दिया है जिस पर्सन पर कहीं ना कहीं मतलब इन्हें बहुत ट्रस्ट था। ठीक है, ये आप पर बहुत ट्रस्ट करते थे। इन्हें पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप इन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जाओगे, किसी और की तरफ नहीं जाओगे। तो एक बहुत भरोसा इन्हें आपके ऊपर था, लेकिन इन्हें पता है कि अब आपका भरोसा ये खो चुके हैं और फिर से इस भरोसे को जीत पाना इनके लिए बहुत मुश्किल। सेकेंडली मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ क्रिएटिविटी, यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है इनका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। ठीक है,
एंड सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ की कमी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर कि कैसे वो आपका सामना करें, कैसे, वो हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि वो कैसे आपके सामने आकर ये कहें कि उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है, क्योंकि ये जिस तरीके से आपको छोड़कर गए हैं, गोस्ट की एनर्जी दी है, इन्हें मालूम है कि आपके दिल दिमाग में बहुत सवाल हैं इनको लेकर, ठीक है। अब इन्हें उन सब सवालों के जवाब इनके पास खुद नहीं है, तो कैसे उन सब सवालों का ये सामना करेंगे जो सवाल आप इनसे पूछने वाले हो, राइट। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं ये हिम्मत, ये स्ट्रेंथ की कमी भी मैं देख पा रही हूँ। सेकेंडली मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कोई टैलेंटेड पर्सन हो सकते हैं, यानी इनके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग टैलेंट हो सकता है जिस वजह से इनकी एक इमेज बनी हुई है। एंड इट कैन बी डांस, इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी, कुछ इनके अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ इनके अंदर टैलेंट है, जिस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल इमेज है, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग आपके पार्टनर की मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो सोशल इमेज का भी डर कहीं ना कहीं इनके अंदर है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे इनकी सोशल इमेज पर इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं कि जिस वजह से इनकी सोशल इमेज खराब हो जाए। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, उस पर्सन से डील करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। पेशेंस के साथ ही आप इस व्यक्ति के साथ डील कर पाओगे। विदाउट पेशेंस आप इस पर्सन के साथ डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पर्सन ना क्या करते हैं, इनके ना अंदर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूं, जहां पर ये पर्सन ना चीजों को बहुत जल्दी पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। अभी आपसे बात करने का मन होता है, ठीक है, तो इन्हें लगता है कि शायद अभी सही वक्त नहीं है, तो फिर उस चीज को ये पोस्टपोन कर देते हैं। या फिर इनको एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन की एनर्जी भी नहीं होती है, वो इस एक्शन की एनर्जी को भी पोस्टपोन कर देते हैं। तो लिटरली इस पर्सन के साथ डील करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पेशेंस की एनर्जी भी पर्टिकुलरली यहाँ पर है, और बहुत लोगों का यहाँ पर मैं डिवाइन टाइमिंग देख रही हूँ। आई वांट कि आप इस चीज को क्लेम करो, क्योंकि बहुत लोगों की यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी आ रही है। यानी अब वो वक्त आ चुका है जब आपका रीयूनियन हो, जब आपका रिकंसिलेशन हो, आप दोनों मिलो। मैं बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर आपका देख पा रही हूँ, जहां पर ये व्यक्ति आपके साथ सिर्फ समय ही नहीं बताना चाहते हैं, बल्कि आपको कहीं डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, रीयूनियन रिकंसिलेशन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। सो इट इज दैट एनर्जी कि बहुत लोगों का यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी आ चुका है, ओके। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो हियर वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी गाइस 2 बार आई है। पेज ऑफ वैंड, 5 ऑफ पेंटाकल्स, फूल, 9 ऑफ पेंटाकल्स, चेरॉइट, 8 ऑफ कप्स, एंड यहां पर है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। बहुत, अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम कमिटमेंट और स्टेबिलिटी को लेकर आ रही है, क्योंकि एक व्यक्ति, अब आपको भी चाहिए कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिले, आपको चाहिए कि इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिले, राइट। तो वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। इट इज स्ट्रांगली दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन आपको खुद वो स्टेबिलिटी देंगे। अब ये खुद आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ये खुद आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी के पास गए थे आपको छोड़कर, फैमिली की वजह से गए थे, करियर, मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से अगर ये इन्होंने आपको गोस्ट की एनर्जी दी थी ना, तो अब ये वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे, क्योंकि आज लिटरली इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन चीजों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा ना, उन चीजों में तो इनकी सुकून है ही नहीं, उन चीजों में इनकी हैप्पीनेस नहीं है, उन चीजों में इनकी सच्ची खुशी नहीं है। इनकी सच्ची खुशी तो आपके साथ है, इसलिए ये व्यक्ति वापस आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। उन सब चीजों को छोड़कर, खत्म कर कर ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। मैं स्ट्रॉन्ग विल पावर इनके अंदर देख रही हूं, ठीक है। तो
ये डेफिनेटली किन्हीं चीजों के इनको अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो उनका करियर है, ये उन सब चीजों के अगेंस्ट जाएंगे, बट ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं और आपके साथ एक और नई खूबसूरत दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, इस समय इनके ऊपर आपका जुनून सवार है, ये डिवोटेड है स्ट्रांगली आपके लिए। मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये व्यक्ति आपको अपनी लॉयलिटी, अपनी ऑनेस्टी दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और अब जब ये वापस आएंगे ना, तो फिर ये आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, एक खूबसूरत रिश्ता ये आपके साथ क्रिएट करेंगे। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर भी है 4 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर देख रही हूँ। इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, यू नो, इस पर्सन के इमेच्योर एक्ट की वजह से कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई थी, इनके इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से। जो भी इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिए हैं, वो सभी डिसीजंस इन्होंने बिना सोचे समझे लिए हैं। ओके, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, बिना सोचे समझे, इनके इमेच्योर एक्ट थे वो, और कुछ नहीं, राइट right? और अब उन चीजों को पछता रहे हैं, अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। इस व्यक्ति को हो सकता है कल रात किसी तरीके का बुरा सपना भी आया है। ओके, दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी। कल रात को किसी तरीके का बुरा सपना आया है जहां पर इन्होंने एकदम उठकर बैठ गए हूं, 3 से 4 बजे का वक्त था शायद। ठीक है, जहां पर ये व्यक्ति, इट्स 4 PM बेसिकली, ये 4 AM का, सॉरी 4 AM का टाइम ये दिखाता है कार्ड, एंड 4 बजे के आसपास मोस्ट प्रोबेबली ये व्यक्ति जैसे एकदम उठकर बैठ गए, घबरा कर। ठीक है, इन्हें कुछ बहुत ही बुरा सपना आया और उस सपने ने इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर करा है। उस सपने से ये अंदर से हिल गए हैं और वो सपने की वजह से ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा घबरा गए हैं और ये आपको अब दूर नहीं जाने देंगे, किसी हाल में दूर नहीं जाने देंगे। तो ऐसी भी इनकी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, ये पर्सन खुद वापस आएंगे, ये आपको खुद स्टेबल ऑफर देंगे। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। So please divine universe, angel, spirit guide, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। ओके, सो द फर्स्ट वन वी हैव, इन्होंने बहुत कोशिश कर ली अपनी लाइफ में आपके बिना एडजस्ट करने की, नहीं कर पाए। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो, और ये होप्स ऑलमोस्ट ये भी कहीं ना कहीं खो चुके हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद खो चुकी है अब कि चीजें शायद सही होंगी, लेकिन ये कोशिश फिर भी करेंगे। ठीक है, लव एक तरफ नहीं हो सकता है, इतना तो इन्हें भी पता है। ठीक है, कि प्यार एक तरफा नहीं होगा, प्यार दोनों तरफ से है। ये अगर इतनी स्ट्रांग फीलिंग आपके लिए लगते हैं तो डेफिनेटली आप भी रखते होगे, आप भी इन्हें मिस करते होगे, आप भी इनसे प्यार करते होगे। ये आपको देखना चाहते हैं स्ट्रांगली, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। इन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, आज उन सब गलतियों की अपॉलॉजी, माफी आपसे मांगेंगे। आपके बिना इनकी दुनिया खूबसूरत नहीं रही थी, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आप वापस इनकी लाइफ में आ जाओ और वापस से इनकी दुनिया को उतना ही खूबसूरत, उतना ही ब्यूटीफुल कर दो। तो दैट इज व्हाट आल्सो देयर एनर्जी। ओके, सो ब्यूटीफुल, आई थिंक सो ब्यूटीफुल, राइट? सो यस गाइस, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, सो बाय बाय।